हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब जुड़ गए हैं, रेखा कौशिक मैडम जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। कामिनी पुरैना जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है कामिनी जी। जी और जी आज के जो खास प्रोग्राम है, पिछले हफ्ते हम लोग संडे को करने वाले थे लेकिन हम गृहस्थ गए थे, उसके कारण आज मंगलवार को इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज की हमारी जो एपिसोड है वो 15वीं कड़ी है, जिसमें माता पिता और गुरु का सम्मान करें, इस विषय को लेकर आज हम अपने जो बुद्धिजीवी साथी है, मेहमान है, उनसे हम विस्तार से बात करेंगे बाबा गुरु घासीदास जी की 15वीं अमृतवाणी पर। तो आज के इस विषय को शुरू करने से पहले मैं सभी का दोबारा सम्मान करते हुए स्वागत रेखा कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये 15वीं वाणी जो बाबा गुरु घासीदास जी ने संदेश दिया है, उसको हिंदी और छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण करते हुए अपने विचार रखें। रेखा कौशिक जी, सतनाम। जी सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े हमारे साथीगण और दर्शक को मेरी तरफ से जय सतनाम। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज की कड़ी है 15वीं कड़ी अमृतवाणी की। दाई दादा और गुरु ला सम्मान देवी, छत्तीसगढ़ी में वाणी है, अर्थात माता पिता और गुरु का आदर सम्मान सत्कार करिए। इसमें कविता के रूप में बोलना चाहूंगी 2 लाइन। माता पिता गुरु के सेवा, माता पिता गुरु के सेवा कर लेवा सत्कार जी, तीनों से बढ़ के दुनिया में देवा, तीनों से बढ़ के दुनिया में देवा, झन भूला उपकार जी, झन भूला उपकार जी। दाई दादा के मया दुलार, नहीं तो मिले उधार जी, दाई दादा के मया दुलार, नहीं तो मिले उधार जी, दुनिया में लाए बरतोला, जतन करे नाना प्रकार जी, जतन करे नाना प्रकार जी। माँ प्रकृति स्वरूप होती है। जिस प्रकार प्रकृति हमें देना जानती है, कभी लेती नहीं है, उसी प्रकार माँ होती है। वे अपना ममता प्यार बच्चों पर लुटाती है। सच्चा प्यार का दूसरा नाम ही माँ है। माँ ही जीवन की पहली शिक्षक है। माँ सृजन करता है। माँ ही श्रेष्ठतम रचना बच्चों की होती है। माँ के लिए उनका बच्चा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बच्चा होता है, सुंदर बच्चा होता है। माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। माँ जीवन में हमेशा संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी मातृत्व की मजबूत भावना को प्रदर्शित करती है। कोई भी पशु पक्षी अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखती है, भोजन खिलाती है और सुरक्षित जगह पर उनको रखती है। माँ दर्द सहकर और संघर्ष कर बच्चों को जन्म देती है। दुनिया में मजबूत और निस्वार्थ समर्पित भाव के गुण सिर्फ माँ ही में होती है। जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, वे हमें सिखाती हैं। कठिनाइयों को पार करके अपने जीवन को अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए माँ प्रेरित करती है। माँ के लिए लाइन बोलना चाहूंगी। माँ की दुआओं और मन्नतों से, माँ की दुआओं और मन्नतों से जीवन हुआ गुलजार। राहें प्रशस्त करती है मेरी, राहें प्रशस्त करते हैं मेरी, हमेशा बनकर रहबर, हमेशा बनकर रहबर। पैबंद लगे आंचल में भी, पैबंद लगे आंचल में भी, आँच नहीं आने देती है माँ, आँच नहीं आने देती है माँ। पाँव के छाले सहकर भी, पाँव के छाले सहकर भी, नया जीवन देती है माँ, नया जीवन देती है माँ। माता पिता के चरणों में करूं वंदन, माता पिता के चरणों में करूं वंदन, उनके रज कण लगे चंदन, उनके रज कण लगे चंदन। उन्हीं का दिया ज्ञान बुद्धि, उन्हीं का दिया ज्ञान बुद्धि, दिए की लौ बनकर जलती रहूं हरदम, दिए की लौ बनकर जलती रहूं हरदम।
घर परिवार की जिम्मेदारी माँ पूरी तरह निर्वहन करती है और उसमें अपना पूरा जीवन गुजार देती है। उन्हीं की दी हुई शिक्षा बहुत ही अनमोल और मूल्यवान होती है। वे हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के लिए चिंतित रहती है, क्योंकि हर तकलीफ में बच्चों को वो संबल प्रदान करती है, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करती है। और पिताजी के बारे में 4 लाइन लिखी, उसको अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है। पिता अनंत सागर जैसा, पिता अनंत सागर जैसा, प्यार का निश्चित नहीं है छोर, प्यार का निश्चित नहीं है छोर। पिता है तो हर रोज ईद दिवाली, पिता है तो हर रोज ईद दिवाली। जीवन में उमंग जैसे हो घोर, जीवन में उमंग जैसे हो घोर। बाहर से सख्त अंदर से नरम, बाहर से सख्त अंदर से नरम। पिता के रहते जीवन में क्या है गम, पिता के रहते जीवन में क्या गम। बेफिक्री का रहता है आलम, बेफिक्री का रहता है आलम। जख्म लगे तो बन जाते हैं मरहम, जख्म लगे तो बन जाते हैं मरहम। अगला 2 लाइन और बोलना चाहूंगी। अपना प्यार कभी नहीं दिखाते, अपना प्यार कभी नहीं दिखाते, छुपा लेते हैं पलकों के कोर पर। अपना प्यार कभी नहीं दिखाते, छुपा लेते हैं पलकों के कोर पर। बेबस लाचार रहे जीवन में, बेबस लाचार रहे जीवन में। गजब का साहस दिखाते हैं पर, गजब का साहस दिखाते हैं पर। अगली 2 लाइन और। घर की एक एक ईंट है गवाही, घर की एक एक ईंट है गवाही। खून पसीना की कमाई, खून पसीना की कमाई। सारे घर की रौनक है उनसे, सारे घर की रौनक है उनसे। आज आंसू बन आंखों में समाई, आज आंसू बन आंखों में समाई। पिताजी हमारे जिंदगी के वो महान शख्स हैं जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ताउम्र अथक मेहनत करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। उनके रहते जीवन में बच्चों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होती। पिता संघर्ष कर परिवार का पालन पोषण करता है, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा से लेकर जीवन के प्रत्येक जरूरत का पूरा ख्याल रखते हैं। बच्चों के एक एक सपनों को पिताजी पूरा करते हैं। धरती पर ईश्वर के रूप में पिताजी होते हैं। बच्चों के खुशियों का ख्याल रखते हैं, अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देते हैं। माता पिता हमारे पैदा होने से लेकर पैरों पर खड़ा होने तक निस्वार्थ सहारा बनकर हमारे हर परिस्थिति पर खड़े होते हैं और दुखों का आंच हमारे तक नहीं आने देते। प्रत्येक बच्चों का कर्तव्य बनता है कि माँ बाप के बुढ़ापे में सहारा बने, उनका ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दें, उनकी जरूरतों का हमेशा ख्याल रखें। क्योंकि बुढ़ापे में मती थोड़े बचपना का भाव आ जाता है, तो हमेशा बच्चों को इस बात का भी ख्याल रखें। बाबा जी कहते हैं कि माता पिता परमात्मा का दूसरा स्वरूप होता है, क्योंकि उनके छत्र छाया जिनके सिर पर है वो दुनिया के खुशनसीब इंसान है। माता पिता के बारे में 2 लाइन और कहना चाहूंगी। माता पिता के जैसा विश्व में कोई नहीं, माता पिता के जैसा विश्व में कोई नहीं। उनके बगैर मेरा कोई वजूद नहीं, उनके बगैर मेरा कोई वजूद नहीं। तराजू के 2 पलड़ों की तरह, तराजू के 2 पलड़ों की तरह भार दोनों का बराबर है। जन्म देकर जननी है माता, जन्म देकर जननी है माता। जनक पिता पालनहार है, जनक पिता पालनहार है। आगे की इसमें गुरु, माता पिता के बारे में गुरु तीनों का ही व्याख्या करना है, तो तीसरा व्याख्या गुरु के करना चाहूंगी। गुरु का महत्व बहुत ही खास होता है और उनका स्थान सर्वोपरि होता है, क्योंकि गुरु हमेशा भगवान का दर्जा दिया गया है गुरु को। वे हमें अपने माता पिता के जो बात जो सिखाते हैं वो हमारे गुरु ही हैं। सच्चा संस्कार हमारे जीवन को आसान बना देती है।
गुरु एक स्थान में रहकर शिष्यों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। गुरु सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं और वे हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान में भी मदद करते हैं और गृहस्थ जीवन में भी मार्गदर्शन करते हैं। गुरु घासीदास जी परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपासना, तप, साधना के मार्ग पर प्रशस्त किए और संतों को अंतर ज्ञान की शक्ति प्रदान की। जिस प्रकार पारस पत्थर के संपर्क से सोना बनता है, उसी प्रकार साधु संतों और गुरु के सानिध्य में रहकर मनुष्य ज्ञान गुण से ओतप्रोत होता है। प्रत्येक मनुष्य को सुखी जीवन और सद्गति प्राप्त के लिए बाबा जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बाबा जी सभी संतों को, मनुष्यों को कहते हैं कि अंतःकरण में सात्विक प्रवृत्ति को सृजित करके उसके आत्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि बाबा जी सहज और सरल शब्दों में अपनी वाणी को जनमानस के बीच रखते थे। माता, पिता और गुरु ये तीनों महान विभूति हैं। इनके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और अंत में और कहना चाहूंगी कि जो मेरे जीवन में आए, जो मुझे ज्ञान दिए, मेरे गुरु, मेरे माता पिता और दैनिक जीवन में मेरे इतने उम्र में जितने मुझे मिले साधु संत संगी सपाठी, उन सबको भी मैं नमन करना चाहूंगी गुरु तुल्य समझकर, क्योंकि उनसे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो इस चैनल के माध्यम से अपने बात पहुंचाना चाहती हूँ। उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। उनको मैं सादर नमन करना चाहती हूँ। और आगे कहना चाहूंगी, माता पिता और गुरु हमें संस्कारवान और अनुशासित जीवन जीने के लिए सिखाते हैं। इस संसार में माता पिता और गुरु ही हैं जिनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाते हैं, हमें तरक्की के पथ पर अग्रसर देखना चाहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, क्योंकि गुरु के संगत से ही ग्रहणशीलता बढ़ता है मानव जीवन में। बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने भीतर के ज्ञान के दीप को जलाने के लिए कहा। ज्ञान के दिया जलाने से अंधेरे मिट जाएंगे और बाबा जी के ज्ञान और उनके आदर्श नेक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किए। बाबा जी प्रेम, दया, करुणा, तप, साधना को जीवन जीने का सही मार्ग बताते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुखी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान एवं मोक्ष संभव नहीं है। बाबा जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंडवाद को दूर कर समस्त जन समूह को वास्तविक ज्ञान से अवगत कराए। उसी संदर्भ में कहा कि मूर्ति पूजा मत करिए, जियत माता पिता, अपने जीवित माता पिता का सेवा सत्कार करिए, गरीब, जरूरतमंद, अनाथ की मदद करिए और अपने घट के ही देवा को मनाइए, अर्थात अपने घट में जो विद्वान है, विद्यमान है, उसकी उपासना करिए। परमात्मा का वास प्रत्येक घट में है, बाहर कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बाबा जी ने कहा। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, बहुत सुंदर विचारों के साथ में आज के इस विषय को आपने रखने की कोशिश की है। अब हमारे साथ बने रहे। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करता हूं कि वो आज के विषय पर विस्तार से अपनी बात रखें। जांगड़े जी। जी जी, जय सतनाम। वाहेगुरु सतनाम। आज का 15वीं एपिसोड जो छत्तीसगढ़ी शब्द में है, दाई ददा गुरु के माया ही से माया करना चाहिए। तो दाई ददा गुरु के प्रति माया आ गया, वहां
सफलता ही सफलता है, चेतन ही चेतन है, अलौकिक अमृत ज्ञान का वर्षा होता है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बाबा जी ने इस वाणी को बोला, इन तीनों की सेवा करो मानव समाज को, और उनके फल स्वरूप सतनामी समाज है जो आज गुरु प्रधान समाज कहलाता है। हमारे सतनामी समाज में सुख में, दुख में, विवाह में, सत्संग में गुरु के भक्ति, गुरु के उपासक, गुरु के आरती के बिना सतनाम धर्म सतनामी समाज में कोई भी कार्यक्रम है जो प्रारंभ नहीं होता है। यह सिद्ध करता है कि हम लोग गुरु के मार्ग पे चलकर गुरु मत में जीवन यापन करने वाला समाज है। और यह समाज गुरु प्रधान समाज बना, वह केवल गुरु घासीदास का देन है और पूरे मानव को एक मार्ग पर चलाने का यह उपदेश बाबा गुरु घासीदास से है। 3 गुण 3 प्रधाना, माता पिता गुरु समान। हमारे जो जैत खाम है उसमें 3 गुजर लगा रहता है। 3 गुजर में अगर पालों का डंडा है जो बांस का जो घुसा रहता है तो उनको हवा भी, तूफान भी नहीं उड़ा सकता, मजबूती के साथ रहता है। चाहे पालो झंडा है जो पानी में भींग भींग कर करके कमजोर होकर के भले उड़ जाएंगे, लेकिन डंडा है जो लगा रहता है, झंडा में डंडा जेत खम में, वो कभी नहीं गिरता। इसी प्रकार 3 गुजर में मजबूत बना है। तो एक गुजर है माता के समान, दूसरा गुजर है पिता के समान, तीसरा गुजर है गुरु के समान। जिस मानव समाज, जिस मनुष्य के जीवन पर बाबा गुरु घासीदास ने इस बात को गंभीरता से कहा, चैतन्य किया, मानव समाज को ज्ञान के रूप में समझाया। जिस मनुष्य के जीवन पर, जिस मानव के जीवन कर्म पर, जिस मानव की भक्ति कर्म पर माता पिता गुरु का बंधन है, अर्थात तीनों के उपदेश से जीवन यापन करता है जो मनुष्य, वह मनुष्य सफलता होता है। और जो मानव, इसी को कहा है, माता शत्रु जगत में, पिता जग बैरी होय, सतगुरु त्यागत जन्म गए, जन्म अमंगल होय। इस दोहा में कहा है, माता शत्रु, माता को जो शत्रु मान लेता है, माता के मार्ग पर नहीं चलता है, माँ के कहने पर, माता के कहने पर जो जीवन यापन नहीं करता है, और पिता को बैरी बना लेता है, दुश्मन मान लेता है, उनकी मार्ग पर नहीं चलता है, और गुरु का त्याग करने वाला, अर्थात माता को शत्रु मानने वाला, पिता को बैरी कहने वाला और गुरु का त्याग करने वाला मानव का जीवन, उसके पास चाहे कितनो धन रहे, कितनो जर रहे, वह उनका जीवन अमंगल हो जाता है, दारुण दुख का अधिकारी हो जाता है और नाना प्रकार का दुख के मूल क्षण को प्राप्त कर लेता है। और वह काल के जाल पर, काल के चक्र पर, रूढ़िवादी आडंबर, इस चक्र पर फंस करके वह दारुण दुपरा करता है और वह मानव समय से पहले अकाल मृत्यु के गाल पर चला जाता है, उनकी आहार बन जाता है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हे मानव, माता पिता गुरु का सम्मान करो। दाई दादा गुरु के सम्मान करने वाला कभी दुख नहीं पाता है, क्योंकि माता पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा दुख प्राप्त करे, किसी भी गलत कर्म पर जाकर दंडित ना हो, अज्ञानी ना हो,
और सदा चेतन हो, धनी हो, ज्ञानवान हो, परोपकारी हो, कल्याणकारी हो, धर्माचारी हो, इस प्रकार के यह संसार में माता और पिता गुरु है। जो हम कितना गलती कर ले वो बिल्कुल क्षमा कर देगा, कुछ क्षण के लिए क्रोध करेगा लेकिन क्षमा कर देगा और सत मार्ग पर ला करके अपने मार्ग पर ला करके चैतन्य ज्ञानवान करने का काम करेगा। इस प्रकार से अलौकिक दिव्य शक्ति ज्ञान का भंडार माता पिता गुरु है। तो बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा, हे मानव, कभी माता पिता गुरु का विरोध मत करना, उनकी विपरीत जीवन यापन मत करना, नहीं तो अनेक दुख प्राप्त होगा, क्योंकि अज्ञानता ही दुख का कारण है। तो माता पिता गुरु ही अज्ञानता को दूर कर सकता है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को छत्तीसगढ़ के इस शब्द के माध्यम से समझाया है। तो आज इनका विशेष रूप से हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से यथार्थ विश्लेषण हो रहा है। तो यह मानव समाज को बिल्कुल चेतन करेगा और मानव समाज इस हमारे डिबेट की अर्थ को सुनकर माता पिता गुरु का सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे और सम्मान के साथ चेतन ज्ञान प्राप्त करके जीवन यापन करेंगे। इन्हीं के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े साहब। बहुत अच्छे विचार आपने आज के इस प्रोग्राम में रखे हैं। मैं हमारे बीच में रचनाकार और कवि भी है मामिनी पुरैना जी, काफी देर से सुन रहे हैं हमारे दो वक्ताओं की। मैं उनसे चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी वाणी से संबोधित करें आज के इस परिचर्चा पर। मामिनी पुरैना जी, सतनाम। जी, जय सतनाम सर। बहुत ही सुंदर जांगड़े सर का विचार, बहुत ही अच्छा लगा। एकदम मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल और पटल पर उपस्थित सभी संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की परिचर्चा का विषय है दाई ददा गुरुला सम्मान देव, अर्थात माता पिता गुरु को सम्मान दीजिए। बाबा जी कहते हैं कि माता पिता गुरु सत्पुरुष पिता की ओर से सबसे कीमती उपहार हैं। माता पिता बच्चों को जन्म ही नहीं देते बल्कि पालन पोषण कर हंसना, बोलना, चलना सभी प्रकार के संस्कार सिखाते हैं। वे संतान को ममता, त्याग, परोपकार, स्नेह से जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन के हर क्षण में, जीवन के हर प्रत्येक चरण में उनका समर्थन करते हैं और वे सही दिशा प्रदान करते हैं। वे भगवान से भी बढ़कर सुख सुविधाएं हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना शर्त के, बिना स्वार्थ से हमारी देखते हैं। वे हर समय रक्षा करते हैं, हमारी खुशी और सफलता की कामना करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और विकास में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कल्याण करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और शिक्षा विकसित कर हमें सक्षम बनाते हैं। निस्वार्थ भाव से अपनी जीवन की सारी कमाई खर्च कर देते हैं। वे हमारी खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग कर देते हैं। वे कठिन समय में हमारी मदद कर चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें नैतिक समर्थन देते हैं और जब भी हमें भावनात्मक एवं वित्तीय सहायता जरूरत पड़ती है तो वे हमारे सामने खड़े रहते हैं। प्रथम गुरु हमारी माँ जो है अच्छे बुरे का समझ बताती है, सामाजिक दायरे में रहकर हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। माँ के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी और हमारे लिए माँ क्या त्याग करती है। हर पल दुआ करती दिखती है माँ, हर पल दुआ करती दिखती है माँ, हर पल अपने आंसुओं से खुशी लिखती है माँ। हर पल दुआ करती दिखती है माँ, हर पल अपने आंसुओं से हमारे लिए खुशी लिखती है माँ। हर पल हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, हर पल हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए औरों के घर भी बर्तन मांजती दिखती है माँ, औरों के घर भी बर्तन मांजती दिखती है माँ। इसलिए कहा गया है कि मातृदेवो भव, अर्थात माता देवताओं से बढ़कर होती है।
माता के अंदर ममता जो है फुट फुट कर भरी होती है। माता के बिना यह जीवन अधूरी है। जिस बच्चे का माता पिता नहीं होते वे माता पिता की कमी का महसूस करते हैं। माता पिता गुरु के बिना कोई भी बच्चा अपने भविष्य की उज्जवल कामना नहीं कर सकता। बच्चे को सही दिशा प्रदान करते हैं जितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, बच्चे को सही दिशा प्रदान करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान माता पिता का होता है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान द्वितीय गुरु हमारे शिक्षा देने वाले गुरु का भी होता है। गुरु वह है जो ज्ञान दे, गुरु वह है जो ज्ञान दे, अर्थात अंधकार रूपी जीवन से प्रकाश रूपी ज्ञान देते हुए, गुरु वह है जो जीवन दे अर्थात अंधकार रूपी जीवन से प्रकाश रूपी ज्ञान देते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वही व्यक्ति जो हमारे जीवन को शिक्षा देते हुए आसान बना देते हैं, सफल बना देते हैं, वही तुम्हारे गुरु कहलाते हैं। गुरु अपने शिष्य के जीवन को अनुशासित कर मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरित करते हैं और जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के लिए भगवान से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है, क्योंकि भगवान तुम्हें जीवन प्रदान करते हैं, पर गुरु हमें शिक्षा देकर सही जीवन को सही ढंग से जीने की कला सिखाते हैं। जो गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हैं उन्हें जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ती। गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो खुद एक स्थान पर खड़े होकर दूसरों को, अपने शिष्यों को मंजिल तक पहुंचा देता है। गुरु अनुभवी होते हैं, अपने अनुभव के माध्यम से बच्चों को, शिष्यों को उचित या अनुचित, अच्छे बुरे का सही ज्ञान देते हैं, या यूं कहें शिष्य की जिंदगी में ड्राइवर होते हैं जो सब कुछ सिखाकर ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं। मैं गुरु के लिए अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरु जो है किस रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। शिष्य की अज्ञानता मिटाने तुम लेकर आए गुरु अवतार। शिष्य की अज्ञानता मिटाने तुम लेकर आए गुरु अवतार। ज्ञान पुंज की दीप जलाने, ज्ञान पुंज के दीप जलाने खुद तप कर किए रोशन संसार। गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। हर विपदा में दिशा देने लेकर आए मानव अवतार। हर विपदा में दिशा देने तुम लेकर आए मानव अवतार। मिट्टी की लोंदी को आकार देने खुद गढ़ने बन गए कुम्हार। मिट्टी की लोंदी को आकार देने खुद गढ़ने बन गए कुम्हार। शिष्य की महिमा, गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। जीवन नैया पार लगाने माँ बाप के रूप में लिए अवतार। जीवन नैया पार लगाने माँ बाप के रूप में लिए अवतार। गरीबी लाचारी बेबसी को मिटाने खुद बन गए आप रखवार। गरीबी लाचारी बेबसी को मिटाने खुद बन गए आप रखवार। गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। शिष्य को सामर्थ्य बनाने खुद उठा लिए जगत का भार। शिष्य को सामर्थ्य बनाने खुद उठा लिए जगत का भार। मेहनत और संघर्ष करके हर रूप में बन गए पालनहार। गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन। जय जी, बहुत सुंदर कामिनी पुराना जी, आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बहुत विस्तार से और अच्छी बातें हमारे दर्शकों के लिए रखी है। मैं बारी बारी से, हमारा समय भी नजदीक आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि अब की बार जो हमारा 15 मिनट और बचा हुआ है, इस पर मैं चाहूंगा बारी बारी से तीनों मेहमान फिर भी और कड़ी जोड़ते हुए इस पर अपनी बात रखें। रेखा जी के पास मैं फिर से जाना चाहूंगा। रेखा जी, बाबा गुरु घासीदास जी की पूरी मानवता के लिए, पूरी विश्व के लिए कहीं ना कहीं चरितार्थ नजर आता है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि जिनके घर में ये संस्कार और ये चीजें जो मिलती है, उनके घर में सुख समृद्धि का वास जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि हमने तो किसी को भगवान को देखा नहीं है, और अगर कोई है माता पिता, तो वो माता पिता ही है जो बच्चों को एक बचपन से लेकर के उनको बड़े होने तक उनका जो संस्कार जो मिलता है वो माता पिता से ही मिलता है। उसके बाद हम गुरु को
समझ सकते हैं उन्हीं के स्वरूप में। तो मैं इस पर चाहूंगा फिर से आप अपने विचार रखें रेखा जी। जी, हमारे जीवन में प्रथम शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं। उसके बाद हमारे जब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो बचपन से लेके परवरिश करते तक, और कहना चाहिए ताउम्र माता पिता का साथ बना रहता है। जब तक जीवित रहते हैं तब तक वो अपना धर्म नहीं भूलते, निभाते हैं। तो बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने बचपने के दिन, अपने बीते हुए जो दिन है वो कभी ना भूले, माँ बाप के बुढ़ापे में उसका सहारा बने माता पिता का। और इसी में एक संत वाणी कहना चाहूंगी। संत वाणी है, धुन आवे जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा मैं करिहा वाकी, शब्द में है गलतान, अवस्था ऐसी जाकी। अर्थात जो सच्चा गुरु है, गुरुदेव है, और जो शिष्य आत्मा को उसके शब्द धुन के साथ जोड़ दे, ऐसे सदगुरु की सेवा बड़ी दुर्लभ है, जो स्वयं शब्द में लीन रहता है और शिष्य की सूरत को भी शब्द से जोड़ देता है। जैसे कि ध्यान साधना लगाकर पुरस्पिता सतनाम को प्राप्त किया जा सकता है। भजन में गाते भी हैं, तन लागे दीना मन लागे बाती, सूरत ज्योति जलय दिन राती। अर्थात आत्मा को प्रकाशित करने वाला ज्योति सूरत 24 घंटे उस पुरस्पिता में लगा रहे। पुरस्पिता सतनाम को याद करना ही सुरति है। यह सुरति हमेशा चिंता से मुक्त रखेगी और हमारा पैमाना केवल उपयुक्तता और आनंद होगा। ये सुरति हमें कर्ता भाव से मुक्त रख कभी भी अहंकारी नहीं बनने देगी और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करेगी। बाबा जी कहते हैं कि निरंतर अपने गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए पूजा पाठ, आराधना और मनन चिंतन करते रहिए। जिस घर में बाल बच्चे में ये संस्कार रहते हैं वो हमेशा ही अपने माता पिता का सेवा सत्कार करते हैं, कभी उनके बातों की अवहेलना नहीं करते। ये संस्कार उसको, जिस बच्चे को बचपन से मिला होता है। और उसी के आगे मैं अपने कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ी में है, दाई ददा के बोली करो होगे, बुढ़त खानी माँ गरु होगी, ओकर छैया माँ बाढ़े उपजे, आखिरी में वृद्धा आश्रम खोजे, आखिरी में वृद्धा आश्रम खोजे। नहीं लागे दया मया काबर तोला, नहीं लागे दया मया काबर तोला, बिसरागे बन रैथस अबोला, बिसरागे बन रैथस अबोला। मुंह के कौरा ला तोला खवाए, मुंह के कौरा ला तोला खवाए, एक मुठा माटी के आस लगाए, एक मुठा माटी के आस लगाए। ओकर धन दौलत माँ उहिला, ओकर धन दौलत में उही हा, कैसे दू ठन रोटी बर लुलवाए, कैसे दू ठन रोटी बर लुलवाए। ओसरी पारी सबों के लगे है, ओसरी पारी सबों के लगे है, मानुष तन तय काबर बौराए, मानुष तन तय काबर बौराए। ये कविता के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब बच्चे का पालन पोषण 5 बच्चे 6 बच्चे तक पहले के समय में माता पिता रख लेते थे, उसकी परवरिश करते थे, और माता पिता जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो वही 2 एक माता पिता के लिए घर कम पड़ जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ने की नौबत आ जाती है। अपने बचपना में किए गए माता पिता के उपकार को बच्चे भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा जी इसी माध्यम से ये संदेश के माध्यम से इंगित करना चाहते हैं कि माता पिता के उद्धार को कोई चुका नहीं सकता, उसके किए उपकार को कोई चुका नहीं सकता। तो अर्थात माता पिता और गुरु की सेवा हमें करनी चाहिए, ऐसा आज का बाबा जी का अमृतवाणी संदेश है। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से मुझे गुरुवाणी अमृतवाणी बोलने का अवसर मिला और अपने विचार रखने का अवसर मिला। वॉइस ऑफ मानवता चैनल को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इतना कहकर अपने वाणी को नाम देती हूँ। जय सत। जी।
बहुत शुक्रिया रेखा जी। चूंकि हमारा ये जो गूगल मीट है ये एक इंटरनेट का एक साधन है। ये जो वाणी हम आज इस परिचर्चा पे जो शामिल हो रहे हैं ये गूगल में फिट होगा और युगों युगों तक जब भी हम हमारे जो न्यू जनरेशन है या जो जो हमारे देखने सुनने वाले लोग हैं अपनी सुविधा अनुसार इसको सर्च करके इस वाणी को एक एक एपिसोड को देख सुन सकते हैं। तो आज की इस परिचर्चा पर जो बातें हो रही है ये गूगल मीट है नेट के माध्यम से और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बातें जा रही है। तो मैं चाहूंगा जितिन जांगड़े जी आज के विषय पर थोड़ी और संक्षिप्त में आज के विषय पर प्रकाश डालें। 5-5 मिनट का समय हमारे पास है। जांगड़े जी जी जी। मनुष्य अज्ञानता के कारण राग देश के लपेटे में आकर काम क्रोध मद मोह लालच आदि के जाल पर अपनी इंद्रियों को गुलाम बना डाला है और यही है जो मूलतः दुख का कारण है। और इस मूलतः दुख के कारण को गुरु सदैव चेतन दिव्य ज्ञान के माध्यम से मानव समाज को बार बार जागृत कर रहा है, जगा रहा है, अंधकार को दूर करने का प्रयास सदा कर रहा है। परंतु मानव समाज इस प्रकार से माया का जो चादर ओढ़ लिया है और जग नहीं पा रहा है। इसी को कहते हैं, हमारे आदिकाल पुराने संत लोग गाते थे, युगन युगन हंसा सोए हवे हो, जेला सत गुरुदेव थे जगाए। यानी जन्म जन्म तक के जो जीव चेतन नहीं हो पा रहा है, अचेतन है, उनको सदगुरु जगा रहा है कि जागो, खुद को पहचानो, परमात्मा को पहचानो और अंधकार को दूर करो, अज्ञानता को दूर करो, रूढ़िवादी आडंबर पर मत चलो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने गुरु का सम्मान करने से इस प्रकार से दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान मानव पर मानव समाज को चेतन करेंगे। इसी कारण इस शब्द को बाबा गुरु घासीदास ने लिया है और अमृत वाणी में कहा कि माता पिता गुरु का सेवा से बढ़कर कोई नहीं है। हमारे सतनाम धर्म सतनामी समाज पर जब भाई भाई बंटवारा होते हैं तो उसमें माता पिता की जीवन यापन के लिए अलग से जमीन का बंटवारा देने का भी प्रावधान है। उस जमीन को उनके सेवा करने वाला खाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे और अंत में जो बचा हुआ उसके जमीन को फिर पुनः बिना विवाद के भाइयों पर बंटवारा होगा। इस प्रकार से माता पिता की सेवा को ध्यान पर रखते हुए, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा के गुरु प्रधान मार्ग पे चलकर इस समाज है जो नियम बनाया, संस्कृति बनाया कि अगर भाई भाई में अनबनता हो रहा है तो भाई भाई अगर 6 एकड़ जमीन है, 2 भाई है तो 2-2 एकड़ डिवाइड करेंगे, बंटवारा करेंगे, परंतु 2 एकड़ जमीन को माता पिता के नाम पर रखते हैं। माता पिता के जीवित रहते तक उसको भरण पोषण के लिए खुद तो करेंगे ही, परंतु उस जमीन के माध्यम से वो लोग और अच्छा से अच्छा जीवन यापन करें, दुखित मत हो। यह प्रावधान हमारे बाबा गुरु घासीदास के उपदेश से दाई दादा के सेवा के लिए और गुरु की भक्ति के लिए इस प्रकार के समाज पर विशेष करके प्रावधान है। गुरु कुम्हार शीर्ष कुंभ है,
गड़ी गड़ी काढ़ है चोट, अंदर हाथ तिहार दे, बाहर हमारे चोट। बिन गुरु मिटे ना मन संदेशा, शक्ति भक्ति नहीं लागे देहा। जियत मुक्ति संत जन पावे, मरे मुक्ति सब झूठ कहावे। जियत बाप को मारे लाता, मरे बाप को खिलावे भाता। जियत में तुम मारे डंडा, मरे बाप को ले गए जावे गंगा। इस प्रकार से सतनाम धर्म पर बाबा गुरु घासीदास के इस उपदेश से, इस चौपाई दोहा के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मरने पर अनेक प्रकार की कलेवा, लाड़ू भात खिलाने से कोई फायदा नहीं है। उस माता पिता का सेवा जीते जी करो तो घर में उन माता पिता की सेवा से घर है जो बरकत होगा, विकास होगा, उन्नति होगा, परिवार में संस्कार आएंगे, हमारा संस्कृति सभ्यता झलकेंगे। इस प्रकार से माता पिता के प्रति स्नेह, मोह, माया करना चाहिए करके बाबा गुरु घासीदास ने कहा। और गुरु तो तीन लोक का सर्वदाता है और इस तीनों लोक में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। गुरु सदैव अपने अज्ञानी चेला से भी बैर नहीं रखता है। वो गुरु का काम रहता है, आज नहीं तो कल मेरा पढ़ाया हुआ मेरा शिष्य है जो शिक्षित हो जाएगा और संसार में एक कल्याणकारी जीवन यापन करेगा, परोपकारी जीवन यापन करेगा। क्योंकि मेरा मैं जब मैं पढ़ाऊंगा, शिक्षा दूंगा, ज्ञान दूंगा तो उनका श्रेय मुझे जाएगा। इस प्रकार से गुरु को सतनाम धर्म पर महान माना है। क्योंकि माता पिता है जो एक अच्छे साचा गुरु को परिचय कराता है। यह पाठशाला पर, यह गुरु के संपर्क पर हमारे बेटी बेटा पुत्र पुत्री जाएगा तो बिल्कुल शिक्षित बनेगा, ज्ञानवान बनेगा। तो अच्छी संस्कारवान बनाने के लिए अच्छी पाठशाला में अच्छी गुरु के समक्ष माता पिता है जो चयनित करता है और माता पिता है जो पुत्र और पुत्री को वहां पर पढ़ाने के लिए, दीक्षा देने के लिए भेजते हैं। और गुरु का मूल उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से विलीन करना, नाना प्रकार की दुख, अज्ञानता, अंधकार को दूर करना और अपने शिष्य को, मानव समाज को चेतन करना और जागृत करना। और सत्य असत क्या है, सत्य असत क्या है, झूठ और पाप क्या है, रूढ़िवादी नंबर क्या है, इनको परखाना और सत्य को परखाना और इस संसार के मूल दुखों के कारण को समझाना। और समाज जो समझ गया गुरु के उपदेश पर चलकर, गुरु के मार्ग पर जीवन यापन करके, वह मानव कभी दुख नहीं पाएगा। उनके जीवन में हमेशा अमृत का वर्षा होगा, ज्ञान का वर्षा होगा, चेतन ही चेतन आएगा। तो गुरु का बिल्कुल सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए और माता पिता के कहे उपदेश पर जीवन यापन करना चाहिए। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस दाई दादा और गुरु के सम्मान करूं, दाई दादा गुरु के मैं करूं, दाई दादा गुरु के मार्ग पर चलूं तो तुम्हें किसी भी प्रकार के दुख नहीं मिले और किसी भी प्रकार के अज्ञानता आपना छुए नहीं सके। एक प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को छत्तीसगढ़ी शब्द पर बोला। और आज इस अमृत वाणी का जो विशेष रूप से यथार्थ पर व्याख्यान हो रहा है, या बिल्कुल मानव समाज को ज्ञानवान बनाएंगे। तो समय कम है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया जीतन जांगड़े साहब। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कामिनी जी के पास में जाऊंगा। संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर सारांश में अपनी बात रखे कामिनी पुरानी जी। पुनः आप सभी को सादर नमन। बाबा जी कहते हैं
अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हारी सफलता के पीछे तुम्हारे गुरु माता पिता का हाथ होता है। तुम्हारी सफलता के पीछे तुम्हारे माता पिता गुरु का हाथ होता है, इसलिए उनकी उपस्थिति को महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनके दिशा निर्देशों पर चलना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी हित चाहते हैं। उनका आशीर्वाद हृदय से निकलता है। कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य से वनस्पतियों का जीवन प्राप्त होता है, जिस प्रकार सूर्य से वनस्पतियों को जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही माता पिता गुरु के आशीर्वाद से जीवन संचारित होता है। उनका जीवन सूर्य की प्रकाश की तरह ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। इसलिए गुरु को और माता पिता को ऊंचा दर्जा दिया गया है, ऊंचा दर्जा प्रदान किया गया है। अगर कामयाब होना है तो गुरु के चरण में चले जाइए, माँ बाप के चरण में चले जाइए। बिना गुरु माता पिता के ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था, सम्मान भाव रख कर ही उनके कर्ज को चुकाया जा सकता है। उन्हें आत्मा से सम्मान देना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति रहेगी, तुम्हारा कल्याण होगा और समाज का भी, परिवार का, देश का भी उद्धार होगा, विकास होगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि दाई दादा गुरु को सम्मान दीजिए। मैं अपनी रचना के माध्यम से भी कहना चाहूंगी, अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि माँ ने दिया सुंदर जहान। कामिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सादर नमन, जय जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस परिचर्चा पर डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब ने, रेखा कौशिक जी ने और कामिनी पुरेना जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को हमारे साथ जुड़ करके सफलतापूर्वक आज की इस परिचर्चा पर आज की जो डिबेट पूरी हुई है। मैं हमारे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की इस वाणी और अमृत वाणी पर अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अपनी विज्ञापन के रूप में अपना नाम लेना चाहते हैं, तो इसमें अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चैनल चलाने के लिए, उस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल, हमारे मेघराज सरदार जी स्वयं अपनी मेहनत की कमाई से इस चैनल को संचालित कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई अलग अलग से प्रोग्राम करते हैं, उसका हम स्पेशल इस प्रोग्राम के नाम से हम एक विज्ञापन के नाम से आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक के नाम पे उनका एक ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं दर्शकों से चाहूंगा कि अगली कड़ी में कोई हमारे जो दर्शक हैं वो अपना ऐड के रूप में इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो मैं उनको सादर आमंत्रित भी करता हूं और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की यही घोषणा करता हूं। और अगली कड़ी में फिर आप सब लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम सभी से विदा चाहते हैं। और दोबारा आज के जो खास मेहमान हैं, जांगड़े साहब का, रेखा जी का और कामिनी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। सतनाम जोहार। शुक्रिया सभी का। थैंक यू।